वैसा यहाँ के हमारे राजनेता के बारे में नहीं है। सर जितना झुक के काम करने की आदत सर की है, जो मैं भी थोड़ी देर में समझ पाया, जितना समर्पण भाव सर में है उतना किसी में नहीं है। वरना आप भी वास्तविक रूप में जानते हैं कि ये समाज अध्यापक को क्या समझता है और एमएलए को क्या समझता है। लेकिन अगर एक एमएलए बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे रहकर अगर किसी का मान सम्मान करता है तो आप समझिए वो कितनी भलाई के काम आपके लिए करता होगा, और इतना पेशेंस के आखिरी तक बैठ के आपकी बातें सुन रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं। ये अपने आप में आपके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपके पास ऐसा मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत सुनहरे युग में जी रहे हैं। आप शायद इस बात को समझेंगे नहीं, एमएलए साहब इस बात को समझेंगे कि आज से 5-7 साल बाद ये जमाना ऐसा नहीं रहेगा जैसा आप हैं। युग बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। अब वो जमाने नहीं रहे जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती थी और 200 साल में जितना पैसा लूट के लेके जाती थी भारत से, उतना पैसा आज के टाइम में गूगल और यूट्यूब एक दिन में भारत से लूट के लेके जा रहे हैं। बहुत सही। आप इकलौती ऐसी प्रजाति होंगे 5 से 7 साल के अंदर जिसको सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके बाद ये सरकारी नौकरी क्या होती है शायद नाम भी ढूंढने पे ना मिले। मेरे प्यारे बच्चों, इस समय को किसी भी हालत में मत खोइए। और मैं ये कह रहा हूं कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके एमएलए ऐसे हैं। उसका कारण यही है कि वो आखिरी तक इस बात को बैठ के सुन रहे हैं, वरना समय नहीं होता ऐसे लोगों के पास, लेकिन फिर भी समय निकाल रहे हैं। इस सच में बहुत बड़ी बात है। मेरे प्यारे बच्चों, धीरे धीरे ऑनलाइन चीजें ट्रेंड हो रही हैं। आप जानते हैं कि एक वक्त था जब आपके इलाकों में मोबाइल रिचार्ज करने की दुकानें होती थी। क्या आज एक भी दुकान दिखती है आपको? एक आध वो भी आपके क्षेत्र में। अगर थोड़ा बाहर जाएंगे तो एक आध भी नहीं मिलेगी आपको। उसका कारण यह है कि जिस गति से युग बदल रहा है, जिस गति से समय बदल रहा है, अगर आपने अपने आप को उस गति से नहीं बदला तो आपको समय के गर्त में डूबना ही पड़ेगा। इसलिए इस समय को किसी भी हालत में खराब मत कर देना बच्चों। मैंने आपको कहा कि आप आखिरी प्रजाति हैं इस 5-7 साल के अंदर जो सरकारी नौकरियां प्राप्त करेंगे, वरना रोजगार के बहुत बुरे अवसर आने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क। आपने उनको हमेशा देखा है, वो हमेशा एक ही टी शर्ट पहने रहते हैं, एक ही कलर के जूते हैं, एक ही टाइप की पैंट पहने रहते हैं। किसी मीडिया ने उनसे पूछा कि सर आज आपकी कंपनी का जो ग्रोथ है और जो टर्नओवर है आपकी कंपनी का, वो एशिया के जितने देशों की जीडीपी है उससे ज्यादा टर्नओवर है। यानी पूरे एशिया महाद्वीप में जितने देश हैं उनसे ज्यादा पैसा उस कंपनी के पास है। लेकिन फिर भी हम आपको रोज देखते हैं कि आप एक ही जैसे रंग की शर्ट पहनते हो, एक ही जैसे रंग की पैंट पहनते हो, वही पैंट वही शर्ट वही जूते हमेशा वैसे ही रहते हो। कारण क्या है? उसने कहा कि ये जो जीवन मिला है, ये जीवन पता नहीं कितने लाखों योनियों के बाद मनुष्य जीवन एक ही बार मिला है मुझे। अगर मैं रोज 20 मिनट इस बात पे खर्च कर दूं कि मैं इस शर्ट में अच्छा लग रहा हूं या ब्लैक में अच्छा लग रहा हूं या व्हाइट में या येलो में अच्छा लग रहा हूं और मैं उसके हिसाब से पहनता रहूं और रोज 20-20 मिनट खराब कर दूं, तो मैं अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खराब कर दूंगा, क्योंकि ये जीवन एक ही बार मिलना है, दूसरी बार नहीं मिलना। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप भगवान की मूर्ति बनेंगे या उस मंदिर पे रखे पत्थर की सीढ़ी बनेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है। आप कितना कष्ट झेल पाएंगे ये आप पर निर्धारित करता है। मेरे जैसे मूर्तिकार बहुत होंगे, मुझसे भी बहुत सीनियर बहुत अच्छे गुरु हमारे सामने बैठे हुए हैं, लेकिन ये निर्धारण आपको करना है। ये निर्धारण आपको करना है कि इस क्षेत्र का नाम बढ़ाया जाए या डुबाया जाए, ये आपको निर्धारित करना है। मैं माननीय एमएलए साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस हिसाब से चीजें ग्रोथ कर रही है, यहाँ पे सर इंटरनेट की स्पीड की ग्रोथ कर रही है, इंटरनेट बहुत स्लो है, और जिस गति से चीजें बदल रही है शायद लोग समझ ना पाए इन चीजों को और मेरी बातें आपको ऐसे लगे, लेकिन जब आप उस वक्त की चाल को पकड़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत सारी चीजें अपने आप में खत्म हो चुकी थी एक वक्त के बाद। इसलिए जरूरी है कि यहाँ के क्षेत्र का बच्चा भी वक्त के साथ आगे बढ़े और उसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी सी तेज होनी चाहिए।
और वो काम आपके माननीय एमएलए साहब कर सकते हैं। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो भी संभव प्रयास हो सके वो करें, और मैं चाहूंगा कि आप भी एक बार हाथ जोड़ के उनसे ये रिक्वेस्ट कर लें। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग भी पढ़ाते हैं, आपके यहाँ के अध्यापक भी पढ़ाते हैं, सबका प्रयास एक ही होता है कि आप कामयाब हों, आप आगे बढ़ें। प्रूडेंस कोचिंग सेंटर जो आपके क्षेत्र में खुला हुआ है, इसका भी केवल और केवल एक ही प्रयास है कि जो बच्चा आर्थिक रूप से इतना समर्थ नहीं है कि दिल्ली जैसी जगह पर जा सके, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह पर केवल फीस ही मोटी नहीं होती है, 30-35 हजार फीस ही मोटी नहीं है, वहां रहना 8-10 महीने, वहां पीजी में रहना, ऐसे क्षेत्र में रहना, ऐसे एनवायरनमेंट में रहना जहां आपके लोग नहीं मिलेंगे, आपका खान पान नहीं मिलेगा, उतनी शुद्धता नहीं मिलेगी जितनी शुद्धता आपको मिल रही है। और वहां जाकर आप बहुत सारे बच्चे गलत दिशा पकड़ जाते हैं, गलत तरीके से भटक जाते हैं। उन सारी कमियों को दूर करते हुए एक कोचिंग सेंटर आपके क्षेत्र में आया है कि जो चीज आपको दिल्ली में मिलती थी वही चीज आपके क्षेत्र में ही आपको मिले, सस्ती फीस में मिले, आपका खाने के साथ जो खाना खा रहे हैं वही खाना भी आपको मिलता रहे, जहां आप रह रहे हैं वही नजदीकी क्षेत्र में आप रह के पढ़ें, अपने ही वातावरण में पढ़ें। तो वो सारा फायदा आपको यहाँ मिल रहा है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, और वातावरण के रूप में भी आपको फायदा मिल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रूडेंस कोचिंग सेंटर में हम पिछले 3 सालों से क्लास यहाँ चलाने लग रहे हैं। भिंड में भी क्लासेस चल रही हैं। 8 मार्च से मैथ का बैच आने लग रहा है, 2 और 3 मार्च से आपका इंग्लिश और रीजनिंग का बैच आने लग रहा है, 1 तारीख से यानी कल से जीएस का बैच आ रहा है। लेकिन आप किसी भी रूप में इस कोचिंग में दाखिला मेरे शब्दों पे मत लीजिएगा, क्योंकि आपके माँ बाप का पैसा बहुत जरूरी है। आप पहले 6-7 दिन चीजों को समझिए कि जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं क्या आपको वो समझ में भी आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि टीचर अच्छा है इस बात से आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो चीज हमें समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही है। तो अपना निर्णय बहुत सोच समझ के लीजिए, बहुत तरीके से आगे बढ़िए। लेकिन मेरे इन शब्दों को जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। अगर यहाँ आप भटके, थोड़ा भी ध्यान इधर से उधर लेके चले गए तो जीवन बहुत कठिनाइयों का दौर होगा। आपके सर पर ये वक्त रोज नारियल फोड़ेगा, लेकिन उस वक्त आप किसी को कह नहीं पाएंगे कि मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि आज तो वो दर्द की बात सुनने के लिए आपके माँ और बाप और टीचर अवेलेबल हैं। जब आप थोड़े बड़े होंगे तब उस बात को सुनने के लिए कोई अवेलेबल नहीं होगा, कोई उपलब्ध नहीं होगा। समाज अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह आप पे डालेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप मन लगाकर पढ़िए। मेरा नाम राकेश यादव है, मेरा कुल यादव है। भगवान कृष्ण ने एक बात कही थी कि तेरे जीवन का है एक यही मार्ग, तेरे भाग्य में केवल तेरा कर्म। यानी जो तू करेगा ना, तेरे भाग्य में वही आना है। अगर तुम आज 2 घंटे मेहनत कर रहे हो तो तुझे फल भी मेरे बच्चे 2 ही घंटे का मिलेगा। वो बात अलग है कि वो फल आज ना मिलके 2 दिन बाद मिले, 2 साल बाद मिले। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। आपको पढ़ना होगा, बिना पढ़े कोई नौकरी नहीं मिलेगी। कंपटीशन बहुत है। पूरे भारत देश में 6 करोड़ बच्चा इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, और वैकेंसी पूरे भारत में कुल मिला के लगा लें तो 1 लाख, कितनी 1 लाख, और 6 करोड़ से ज्यादा बच्चा तैयारी कर रहा है। लेकिन आप ये बात हार के मत बैठ जाइए कि 6 करोड़ में हम कैसे ले पाएंगे। आपके बीच से ही बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लेंगे, और ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। इसलिए निर्धारित करिए कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, अच्छे व्यक्तियों को समाज में चुनना है ताकि वो आपकी मदद कर सकें, आपकी बातें सुन सके, आपके लिए बैठ सकें, और आपके आने वाले भविष्य के लिए जो जरूरी कदम है वो उठा सके। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद आपको।